नमस्कार, प्रणाम। हम गीतकार अनिल कुसुम और आप जो देख रहे हैं पीछे बैनर जेएलपी जनतांत्रिक लोकहित पार्टी। इस पार्टी के हम कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज ये हम सब के बीच में बात है और हम सभी जान रहे हैं कि जिस प्रकार से विगत कई वर्षों से चाहे वो आरजेडी की सरकार बिहार में रही हो, पिछले 20 वर्षों से नीतीश बाबू बैठे हुए हैं, बीजेपी के साथ में भी उनकी गठबंधन चल रही है। एक कलाकार होने के नाते और पार्टी के कला संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं, क्या हमारे बिहार वासी के जो भी नवयुवक हैं, बुजुर्ग हैं, गर्जीवन हैं, वो इतना भी समझ पाते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर को बचाने के लिए ये सरकारें हम सब के बीच में क्या बातें लाती हैं, क्या बातें कहती हैं, उसका क्या फंडिंग होता है? बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि सरकार इस चीज पर भी काम करती है। जबकि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का, किसी भी लोग का विकास का और एक सही मायने में इंसान होने का परिचय उसका सांस्कृतिक देता है। हमारे बिहार में ऐसा कुछ भी सरकार के द्वारा निर्देश नहीं किया जाता है, सरल भाषाओं में उसे प्रेजेंट नहीं किया जाता है ताकि लोग समझे कि संस्कृति भी हमारी होती है। अभी फिलहाल में आप सभी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से मुंबई में बहुत शोर शराबा हुआ कि हम बिहारियों को नहीं रहने देंगे, हम उत्तर प्रदेश वासियों को नहीं रहने देंगे, उन्हें मराठी बोलना होगा। ये कैसे हो रहा है? इस पर हमारी सरकार, जो भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, क्या इस बात को सोचते हैं कि उन बिहारियों के दिल पर, उन बिहारी कलाकारों के दिल पर क्या गुजरती होगी? ये सरकार कभी नहीं सोचती है, क्योंकि इन सरकारों की मानसिकता ऐसी है ही नहीं ताकि बिहार के कलाकारों का उत्थान किया जाए, बिहार के कलाकारों के लिए कुछ किया जाए। बिहार के जो धरोहर है, जो संस्कृति है, उसे हम अपनी मिट्टी से जुड़कर, अपने कलाकारों से जुड़कर, अपने टेक्नीशियन से जुड़कर इस चीज को प्रेजेंट करें। ऐसी मानसिकता हम लोग के नजर में या आप सबके भी नजर में नहीं है इन सरकारों की। नीतीश बाबू का तो कंसेप्ट कभी समझ में आइए नहीं करता है कि ये संस्कृति और कला विभाग में भी कुछ करते हैं। इनके मंत्री, इनके जो विभागीय लोग हैं, वो भी खुलकर, सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर नहीं बोल पाते हैं, नहीं कह पाते हैं कि हमने ये किया। वो सिर्फ उनका विभाग बना है, उनका मंत्री बना है सिर्फ लूट करने के लिए। कला के नाम पर लूट लो, संस्कृति के नाम पर लूट लो, लोगों को ठग लो, बस सिर्फ इसके लिए उनका फंडिंग होता है, जो सिर्फ पेपरबाजी करके और फंड का रफा दफा कर दिया जाता है। ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे बिहार में, आप सोशल मीडिया पर आप सभी जुड़े होंगे और देख रहे होंगे, हमारी बातों को भी आप सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं। आप भली भांति जानते हैं कि आज सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे बिहार में बहुत सारे कलाकार हैं, चाहे वो गायन क्षेत्र हो, गीतकारी का क्षेत्र हो, लेखन क्षेत्र हो, और बहुत सारे धरोहर भी है, पर्यटक स्थल भी है, जिसे कभी दिखाने का और प्रेजेंट करने का तरीका सरकार के मन में नहीं आया। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाह रहा हूं कि ये पार्टी जो हम लोग की है, जनतांत्रिक लोकहित पार्टी, एक पार्टी के साथ साथ एक मंच भी है, जो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन
सदैव करती है और करती रहेगी। आपको कभी होगा फुर्सत तो इस पार्टी का सोशल मीडिया पर, गूगल पर, यूट्यूब पर बहुत सारा साइट भी है और नंबर भी उपलब्ध है। आप कॉल करके आ सकते हैं, मिल सकते हैं, पार्टी से जुड़ सकते हैं, पार्टी के विचारधाराओं को आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हमें ये पूर्ण विश्वास है कि इस पार्टी की विचारधारा समझ में जरूर आएगा और इस पार्टी के विचारधारा से आप जरूर सहमत होंगे। ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारे बिहार के जो भी धरोहर रहा सांस्कृतिक का, उसे संजोगने का काम कभी सरकार ने नहीं किया। हम उठा लें भिखारी ठाकुर जी का बात, महेंद्र मिश्र जी का बात, उससे भी पहले जाएं हम महात्मा बुद्ध जो कह गए, छत्रपति शिवाजी का महाराज का जो कथन था, साहू जी महाराज का जो कथन था, सर छोटू राम का जो कथन था, बाबू जगदेव प्रसाद का जो कथन था और कर्पूरी ठाकुर का जो कथन था, ये लोग जो कह गए, ये लोग जो समझा गए बिहार वासियों को कि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है, क्या ये सरकार जो बैठी हुई है कभी आप लोगों के बीच में ये बातें रखती हैं? नहीं रखती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये बातें नहीं रखती है। और जब सरकार इस चीज को दबा कर रखी है, जबकि संस्कृति क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि एक इंसान का परिचय होता है, हम किस वेशभूषा में हैं, हम कहाँ से हैं, ये हमारा संस्कृति है और ये पहचान हमें दिलवा देती है। हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमें पहचान दिलवा देती है कि हम किस राज्य से आते हैं। क्या इन सब बिंदुओं पर कभी सरकार बोलती है? नहीं बोलती है। और ऐसा नहीं कि इन सब बिंदुओं पर बोलने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, सरकार के पास विभाग नहीं है। बहुत सारा विभाग है, बहुत बड़ा बड़ा विभाग है, बहुत ज्यादा फंडिंग भी होता है, करोड़ों करोड़ों का फंडिंग होता है, लेकिन वो फंडिंग सिर्फ पॉकेट भरने के लिए और कागजात पूरा करने के लिए होते हैं। हमारे बिहार के नौजवानों को बताने के लिए, बिहार के बच्चों को बताने के लिए उनकी फंडिंग नहीं होती है। तो ये पार्टी इस वर्ष आने वाले चुनाव में बहुत सारे जगहों से अपना दावा ठोक भी रही है। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती होगी तो आप जरूर जुड़िएगा इस पार्टी के विचारधाराओं से। मैं आप सबको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि मैंने पिछले अभी आप सुनेंगे, पीछे तो मैंने बोला था, मुंबई का नाम लिया था मैंने। आप हमें बताइए कि मुंबई की पहचान क्या है। मुंबई जो हम लोग बड़ी ढंग से उसका नाम लेते हैं कि मुंबई जाना है। यार हमें बताइए कि अब मुंबई की पहचान क्या है। मुंबई की पहचान सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म सिटी है, जहां हिंदी फिल्म का उद्योग है, जहां भोजपुरी फिल्म का और तमाम कई प्रकार फिल्मों का उद्योग है। वो क्या वो चीज हमारे बिहार में नहीं हो सकता है? हमारे बिहार के ही कलाकार वहां पर जाकर उसको सजाते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के ही कलाकार जाकर वहां पर उसको सजाते हैं, हमारे झारखंड के ही कलाकार जाकर उसको सजाते हैं। और आज मुंबई बनी हुई है और फिर वहां पर वो काम भी कर रहे हैं, उसको सजा भी रहे हैं, उसको प्रेजेंट भी कर रहे हैं। उसके बदले में मिलता क्या है उनको? गालियां मिलता है, थप्पड़ मिलता है, मार मिलता है। और एक कलाकार इस चीज को समझ सकता है भली भांति कि जब कहीं दूर प्रदेश में जाकर उसको गालियां सुनने पड़े अपने प्रदेश के प्रति, तो उस सरकार को डूब मरना चाहिए, उस सरकार को डूब मरना चाहिए। हमारे बिहार में भी ऐसे ऐसे जगह हैं, ऐसे ऐसे स्थल हैं, इतना स्पेस है कि सरकार अगर चाहे तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है। सरकार अगर चाहे तो तुरंत के तुरंत बिहार में फिल्म उद्योग हो सकता है। बिहार के कलाकार बिहार में ही रहकर बिहार के संस्कृति को प्रेजेंट करेंगे। और मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि हमारी जो पार्टी
दवा ठोक रही हैं इस बार चुनाव में, कुछ भी सीट अगर निकला और मेरी पार्टी बनी तो सबसे पहला काम बिहार के कलाकारों के लिए, सबसे पहला काम बिहार के कलाकारों के लिए बिहार में फिल्म सिटी का होगा। नमस्कार।